2 अक्टूबर, अब ध्यान से सुनिएगा, रेल मंत्री, रेल मंत्रालय का सारा बता रहा हूं अभी। 2 अक्टूबर 2017 के लाइव मिंट अखबार में और कई मीडिया वेबसाइट पर पीयूष गोयल का बयान छपा कि वे 1 साल के भीतर रेलवे के इकोसिस्टम में 10 लाख रोजगार पैदा कर देंगे। रेल मंत्री ने दिल्ली में हुए इंडिया इकोनॉमिक समिट में कहा था कि लाइव मिंट में छपा है कि ट्रैक के नवीनीकरण और सुरक्षा के क्षेत्र में ही 2 लाख रोजगार का सृजन कर देंगे। इस बात के 1.5 साल से अधिक हो चुके हैं। रेल मंत्री बता दें कि ट्रैक के नवीनीकरण और संरक्षा में 2 लाख लोगों को रोजगार दिया है या नहीं। 12 महीने में 10 लाख रोजगार पैदा करने की बात करने वाले गोयल अभी तक 2 साल में 1 लाख की बहाली की प्रक्रिया पूरी नहीं कर पाए हैं। आज तक पता नहीं चला कि 10 लाख नौकरी देने वाले उस बयान का क्या हुआ। कम से कम रेलवे के कॉन्ट्रैक्टरों से मांग कर ही हिसाब दे देते कि किसके यहां कितने और किस स्तर के कर्मचारी काम पर लगे हैं। आधे घंटे का काम है। If I invest 150,000 crores and if even 20% of that is labor cost, which I'm being very conservative by Indian standards, it's 30,000 crores. 30,000 crores. The railways people don't do that investment. It's all done through contracted and outsourced stuff. So that 20% is 30,000 crores, 3 lakh rupees per person at an average. Some may be less, some may be more. Is 1 million jobs. And I'm spending that every year. हर कुछ महीने पर नौकरियों को लेकर बयान आ जाता है। आप इंटरनेट पर सर्च कीजिएगा। एक बार तो रेलवे में एनटीपीसी स्नातक की परीक्षा हुई, 18,000 से अधिक पद निकले, लेकिन जब रिजल्ट आया, रिजल्ट के बाद 4,000 पद घटा दिए गए। इसी सरकार में हुआ। 27 दिसंबर 2017 को लोकसभा में मोहम्मद सलीम के सवाल के जवाब में बताते हैं रेल मंत्री कि रेलवे में सभी प्रकार के 2,22,159 पद खाली हैं। इनमें से अनुसूचित जाति और जनजाति के 41,128 पद खाली हैं। क्या रेलवे ने अप्रैल 2017 के हिसाब से खाली 2,22,000 वैकेंसी निकाली? नहीं निकाली। रेल मंत्री से पूछिए कि 2014 से 2018 के बीच हर साल रिटायर होने वालों की जगह कितने लोगों की नौकरी दी गई। सिंपल सवाल, मगर जवाब नहीं मिलेगा। पिछले साल फरवरी में रेलवे ने 1,27,000 से कुछ अधिक की वैकेंसी निकाली। रेल मंत्री खुद ही कह रहे हैं कि प्रक्रिया पूरी होने में अभी 2.5 महीने और लगेंगे, यानी मार्च अप्रैल 2019 का बीत जाएगा। 1 साल से अधिक समय लगता है 1,20,000 की बहाली की प्रक्रिया पूरी होने में। वो भी चुनाव का दबाव है, तब इतनी तेजी है। क्या वाकई सारी प्रक्रिया पूरी होगी? मतलब रिजल्ट आ जाएगा, दस्तावेजों की जांच हो जाएगी और ज्वाइनिंग हो जाएगी? बहुत दिनों से तो ऐसा नहीं हुआ है। हो जाए तो कितना शानदार। अभी रेल मंत्री फिर से 1,32,000 की वैकेंसी निकालने की बात कर रहे हैं। जाहिर है किसी भी सूरत में 2019 के अंत से पहले इसकी प्रक्रिया पूरी नहीं होगी। 2020 के मार्च तक भी हो जाए तो गनीमत समझिए। चुनाव है तो ऐलान है, बल्कि चुनाव ऐलान है क्योंकि चुनाव है। जानते हैं, भारतीय रेलवे देश का सबसे बड़ा एम्प्लॉयर है। सबसे अधिक लोग भारतीय रेलवे में काम करते हैं। आज 12 लाख से अधिक लोग भारतीय रेलवे में सेवा कर रहे हैं और एक समय समय पे लोगों को रेलवे में लेके रेलवे ने एक बहुत बड़ा साधन दिया है देश में नौकरियां उपलब्ध करने का। साधारणतः हर वर्ष 40-50 हजार लोग रिटायर होते हैं, नए लोगों को नौकरियों का अवसर मिलता है। और पिछले वर्ष हमने शुरू किया था 1.5 लाख के करीब लोगों को नई नौकरी देने का काम। उसके बावजूद आज भी लगभग 1.25 लाख 1,32,000 लोगों की रिक्वायरमेंट रेलवे में है। और इसके अलावा अगले 2 वर्ष का जब आकलन लेते हैं तो लगभग 1 लाख लोग अगले 2 वर्ष में रिटायर होने का अनुमानित आंकड़ा है। आप YouTube में जाकर इसी बयान को 2-3 बार सुनिएगा, तब आपको पता चलेगा। पीयूष गोयल कहते हैं कि अगले 2 साल में 1 लाख और रिटायर होंगे। क्या वे रिटायर होने से पहले विज्ञापन निकालने जा रहे हैं और बहाली की प्रक्रिया पूरी करेंगे? शायद नहीं। रेल मंत्री के हिसाब से अगर हर साल 40 से 50 हजार रिटायर होते हैं तो क्या वे बता सकते हैं कि रेलवे ने 2014 में, 15 में, 16 में, 17 में, 18 में कितने लोगों को रिटायरमेंट वाली खाली जगह पर रखा, विज्ञापन निकाला और प्रक्रिया पूरी की?
रेल कर्मचारी संघ के शिव प्रकाश का के मुताबिक 2 साल बाद जूनियर इंजीनियर की बहाली आई है। चूंकि चुनाव है, 13,487 पदों का विज्ञापन आया है। एक एंगल और है, रेल मंत्री यह नहीं बता रहे कि कितने नए रोजगार पैदा होंगे। रिटायर होने वाले लोगों की जगह भर्ती करेंगे, ये बात तो समझ में आती है, लेकिन ये नया रोजगार तो नहीं हुआ, ये तो अपने आप होने वाली प्रक्रिया है। इसमें नई बात क्या है? क्या उन्हें नहीं बताना चाहिए कि उनके फैसलों से, निवेश से, जो अक्टूबर 2017 में कह रहे थे कितने रोजगार पैदा हुए? अब इस हिसाब को अब आपको ध्यान से दिखाता हूं। रेल मंत्री ने कहा कि रेलवे 12 लाख लोगों को रोजगार देती है। याद रखिए इस बात को। 2017 के बजट पेपर का एनेक्सर जरा पलटिए। 2015 से 18 के बीच रेलवे के मैन पावर के लक्ष्य में बढ़ाने की कोई बात नहीं है, कोई चेंज नहीं है। 2015 में 13,26,437 मैन पावर का टारगेट था, जो 2018 में 13,31,433 हो गया। यानी 3 साल में रेलवे के मैन पावर के टारगेट में कोई बदलाव नहीं आया। ये बजट के एनेक्सर में है। और 2 मार्च 2017 के टाइम्स ऑफ इंडिया में इस पर प्रदीप ठाकुर ने एक रिपोर्ट भी की थी और मैंने उस पर ब्लॉग लिखा था। अब आप 7वें वेतन आयोग की रिपोर्ट देखिए जो वेबसाइट पर है। उसमें केंद्र सरकार के तमाम मंत्रालयों के मंजूर पदों की संख्या और खाली पदों की संख्या का हिसाब मिल जाएगा। इसके अनुसार 1 जनवरी 2014 को रेलवे में मंजूर पदों की संख्या 15,57,000 थी। याद हो गया आपको, 15,57,000। मगर मैन पावर उस वक्त था 13,61,000। तब रेलवे के पास 2 लाख से अधिक भर्ती करने का मौका था, जो नहीं हुआ। अब रेल मंत्री के अनुसार 13 लाख से घटकर 12 लाख कर्मचारी हो गए हैं। आपको पहले बताया कि 2014 से 18 तक 13 लाख का टारगेट था। तो क्या रेलवे ने 1 लाख से अधिक नौकरियां 2014 के बाद घटा दी? और 2000 के टारगेट 14 के देखें, अगर 1 जनवरी 2014 के मंजूर पदों की संख्या के हिसाब से देखें तो रेलवे ने 3 लाख से अधिक पद कम कर दिए पिछले 4 सालों में। रेल मंत्री रिटायर होने वाली की जगह की बहाली की बात कर रहे हैं। अब मीडिया प्रियंका गांधी पर डिस्कस करेगा, हिंदू मुस्लिम करेगा, तो कहां से यह सब समझ में आएगा? नए रोजगार पैदा करने का हिसाब रेल मंत्री नहीं दे रहे हैं। अभी आपने सुना कि अक्टूबर 2017 में रेल मंत्री कितनी सहजता से बता रहे थे कि रेलवे में जो निवेश होता है उसमें कंजर्वेटिव मार्जिन 20% का भी लेबर कॉस्ट लेंगे तो आराम से 10 लाख लोगों को काम मिल जाता है। क्या आप जानते हैं, या रेल मंत्री ने आपको बताया है ट्वीट करके, कि रेलवे में कॉन्ट्रैक्ट पर काम करने वाले लोगों की क्या हालत है, उनके क्या हालात हैं? हाल ही में इसी जनवरी महीने में सीएजी की इस पर रिपोर्ट आई है। सीएजी ने उन ठेकेदारों के यहां कर्मचारियों की स्थिति का अध्ययन किया है जिन्हें रेलवे ने 2014 से लेकर 17 के बीच 35,000 करोड़ से अधिक का भुगतान किया, ठेका दिया। ठेके पर काम करने वाली ऐसी 463 कंपनियों का अध्ययन कर सीएजी ने बताया कि मजदूरों के शोषण को रोकने के लिए संसद ने जितने कानून बनाए हैं उसका 50% भी इनके यहां लागू नहीं होता है। छुट्टी के पैसे मिलने चाहिए, मगर ना तो छुट्टी मिलती है, ना छुट्टी का पैसा, ना ओवर टाइम का पैसा। यह सीएजी की रिपोर्ट में है। ठेकेदारों ने मजदूरों के कई 100 करोड़ रुपए हड़प लिए। नियम के अनुसार चेक से पैसा देना था, मगर कैश में पैसा देते रहे। बताइए, कैश वहीं लागू नहीं है और दुनिया को लेक्चर दिया जा रहा है कि कैश का सिस्टम आएगा, 2000 नगदी का कैशलेस का सिस्टम आएगा। 2012 कॉन्ट्रैक्टर के यहां रिकॉर्ड ही नहीं मिला कि पैसा पेमेंट कैसे होता है। यही नहीं, भविष्य निधि का भी पैसा नहीं कटता है। रेल, श्रम मंत्रालय, भविष्य निधि संगठन, किसी का अधिकारी जांच करने नहीं जाता, जबकि नियम के अनुसार जाना चाहिए। कुल मिलाकर रेलवे जिन कंपनियों को अपना काम कराने के लिए हजारों करोड़ रुपए देती है, वहां भी नियमों के हिसाब से ना तो पूरा वेतन मिलता है, ना सुविधा। वहां भी काम करने की स्थिति नहीं है। आपने नौकरी सीरीज में देखा कि किस तरह एक परीक्षा का फॉर्म भरने में ही करोड़ों रुपए आयोगों के पास आ जाते हैं, भले ही वो परीक्षा कभी पूरी नहीं होती है। हमारे सहयोगी परिमल कुमार ने बड़ी मेहनत से रिपोर्ट तैयार की है कि रेलवे की परीक्षा से उसे कितने पैसे मिले और उसका क्या हो रहा है। 2.25 से 2.5 लाख लोगों को और अधिक मौका मिले और 1.5 लाख की भर्ती का काम ऑलरेडी चल रहा है, तो एक प्रकार से 4 लाख नई नौकरियां रेलवे अकेले देने जा रहा है। रेलवे का और नई नौकरियों को लेकर ऐलान। पिछले साल फरवरी में जब रेलवे ने
करीब 1.25 लाख पदों की भर्ती निकाली तो करीब 2 करोड़ 37 लाख आवेदन मिले। काबिलियत के दम पर तमाम चुनौतियों का सामना करते और अपने लिए संभावना तलाशते ये छात्र दूर दराज के इलाकों से अपने अपने सेंटर पहुंचे। अब आरटीआई के जवाब में पता चला कि इन बेरोजगारों से एग्जाम फीस के नाम पर रेलवे ने 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 900 करोड़ रुपए भी लिए। मतलब ये जानबूझकर बनाया हुआ एक ऐसा षड्यंत्र है जिसमें बच्चों को नौकरी का लालच देकर उनसे उगाही की गई है, जिसमें अभी जो फिगर्स मिले हैं वो करीब 9 अरब रुपए का अमाउंट है। हालांकि इस अमाउंट में भी कंट्रोवर्सी है क्योंकि एक्चुअल फिगर्स शायद इससे कहीं ज़्यादा हो। रेलवे ने परीक्षा फीस में 2 तरह का प्रावधान रखा था, जनरल और रिजर्व्ड कैटेगरी। सामान्य श्रेणी वालों को 500 रुपए देने थे, जिसमें से परीक्षा में उपस्थित होने वालों को 400 रुपए वापस हो जाएंगे। आरक्षित श्रेणी वाले छात्रों को 250 रुपए और परीक्षा में उपस्थित होने पर ये पूरे पैसे उनके अकाउंट में रेलवे ने भेजने की शर्त रखी और जो परीक्षा में उपस्थित नहीं होंगे उनके पूरे पैसे रेलवे की तिजोरी में चले जाएंगे। जो नॉन सीरियस कैंडिडेट्स हैं, जो जिनको करना धरना कुछ नहीं, बस खाली एप्लीकेशन का लोड बढ़ा दिया है कि होप मन करेगा तो चले जाएंगे, उनको डिटर करने के लिए ये जो है फीस ली जाती है। परीक्षा फीस लौटाने के बाद भी रेलवे को 887 करोड़ में से 427 करोड़ रुपए उसकी तिजोरी में आए। और ये आंकड़ा कहाँ से आया वो समझाने की कोशिश करते हैं। कुल 2 करोड़ 37 लाख छात्रों ने आवेदन किया। इसमें सामान्य और रिजर्व कैटेगरी के कुल 83 लाख 88 हजार छात्र परीक्षा देने नहीं आए, लिहाजा ये पूरा पैसा रेलवे के खाते में चला गया। अब इसकी रेलवे सूत्रों की माने तो करीब 60% हिस्सा 83 लाख 88 छात्रों का सामान्य श्रेणी के छात्र थे, जिनसे रेलवे ने 500 रुपये वसूले थे और इन छात्रों की तादाद 50,32,800 थी। तो इनसे सामान्य श्रेणी के छात्र जो परीक्षा में उपस्थित नहीं हुए, उनसे रेलवे को कमाई 251 करोड़ 64 लाख रुपए की हुई। वहीं अनुपस्थित रहे रिजर्व कैटेगरी के छात्रों की तादाद 33,55,200 थी। इनसे 250 रुपये रेलवे ने लिए, पूरे पैसे रेलवे के पास चले गए, तो रेलवे की इनसे कमाई 83 करोड़ 88 लाख रुपए हुए। लिहाजा फॉर्म भरने के बाद परीक्षा नहीं देने पहुंचे छात्रों से रेलवे की तिजोरी में 335 करोड़ 52 लाख रुपए आए। वहीं रेलवे सूत्रों के मुताबिक परीक्षा में उपस्थित हुए कुल छात्र 1 करोड़ 53 लाख के आसपास थे। अब अगर इनका 60% सामान्य श्रेणी के छात्रों को माने, जिनसे 500 रुपये लिए गए, 400 वापस कर दिए गए, 100 रुपये रेलवे खाते में आए, तो इनकी तादाद 91,80,000 बनती है और इनसे कुल कमाई 91 करोड़ 80 लाख। अब इन सभी आंकड़ों में जोड़ घटाव करके देखें जो अनुपस्थित छात्र थे या फिर जो उपस्थित होने वाले सामान्य श्रेणी के छात्र थे, तो रेलवे की कुल कमाई 427 करोड़ 32 लाख रुपए की बनती है। 1.25 लाख वैकेंसी में लाखों छात्रों का सेंटर दूर दराज के इलाके में भी था, लिहाजा उनको जहां सेंटर तक पहुंचने में काफी असुविधा हुई। वहीं बेरोजगारों से रेलवे की जो कमाई फिलहाल 427 करोड़ है, अगर रेल मंत्री के बुधवार के 2,32,000 नई वैकेंसी की बहाली की नजर से देखें तो रेलवे बेरोजगारों से इससे भी कहीं ज्यादा की कमाई उनकी भर्ती के नाम पर कर लेगा। बेरोजगारों को रेलवे की नौकरी भले ही मिले या ना मिले, लेकिन इन्हीं बेरोजगारों से रेलवे ने जरूर मोटी कमाई की है। भोपाल से अनुराग द्वारी के साथ नई दिल्ली से परिमल कुमार, एनडीटीवी इंडिया।